अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे और आपके जो बर्ड की ब्रीडिंग है वो अच्छे से चल रही होगी। अगर आपके बर्ड की जो ब्रीडिंग है वो अच्छे से नहीं चल रही या ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आपके बर्ड आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसका मैं कोई सल्यूशन बता दूंगा, कोई हल बता दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़ेब्रा फिंच की सॉफ्ट फूड के हवाले से है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ज़ेब्रा फिंच की सॉफ्ट फूड बनाने के लिए आपको कुछ एक दो चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपको इजीली आपको घर में मिल जाएंगी। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो भी ज़ेब्रा फिंच के हवाले से है, ज़ेब्रा फिंच की सॉफ्ट फूड के ऊपर है। तो ज़ेब्रा फिंच की सॉफ्ट फूड बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक उबला हुआ अंडा और एक डबल रोटी का पीस या डबल रोटी का स्लाइस चाहिए होगा। डबल रोटी जो कि हम नॉर्मली खाते हैं अपने घर में। फ्रेंड, उसके लिए आपको एक डबल रोटी का पीस चाहिए होगा, नॉर्मली जो हम घर पे खाते हैं अपने नाश्ते में, डबल रोटी और उबला हुआ अंडा। डबल रोटी कि आप चाहें तो पीसेस कर लें, ये आप चाहें तो जिस साबित ही दे सकते हैं, लेकिन मैं जो खुद यूज़ कराऊंगा यानी कि जो तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं इस्तेमाल करके, यानी कि इसके पीसेस करके। तो सजेस्ट करता हूं मैं आपको फ्रेंड्स, मैं जो है इसके पीसेस वगैरह करना शुरू करता हूं। अभी मैं पीसेस वगैरह कर लेता हूं तो मैं वीडियो स्टॉप करता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अंडा भी बॉयल किया हुआ है मैंने, ये अंडा आपको बॉयल एग है ये देखें। और ये एक नॉर्मली स्लाइस है। ब्रेड आपने महंगे वाली नहीं लेनी है, नॉर्मल ब्रेड जो होती है मैं इतनी महंगी ना लें, यानी कि डॉन वॉन की ना लें, बस सादा ब्रेड ले लें। ये विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल से भरपूर एक ग़िज़ा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये देखें अब मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। इसके पीसेस इसलिए नहीं किए कि जर्दी जो है ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये अंडे का सबसे गर्म हिस्सा है, यानी कि गर्म तसीर वाला हिस्सा है, तो इसलिए मैंने इसे चॉप नहीं किया। जब हम बजीज़ को देते हैं तो चॉप करके देते हैं, लेकिन ज़ेब्रा फिंच को ऐसे ही दे देंगे और आराम से इसे खा लेंगे। और डबल रोटी का स्लाइस इसलिए चॉप की गई, काफ़ी बड़े साइज़ में था तो इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बॉयल्ड एग लिया था मैंने, लेकिन मेरी जो ज़ेब्रा फिंच हैं वो 2 पेयर हैं, तो अभी उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। तो अंडे दिए हुए हैं तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं कि हाफ़ बॉयल एग लिया है। और आप चाहें तो इसके छिलके ज़ाया कर दें, और अगर आप ज़ाया नहीं करने चाहते तो इनको आप अपने कैल्शियम ब्लॉक, आप ये जो एग के छिलके हैं, एग शेल्स हैं, इनका कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। एग शेल्स में कैल्शियम होता है जो कि ऑल काइंड ऑफ बर्ड के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, अब माशाल्लाह ये जो सॉफ्ट फूड है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और इस सॉफ्ट फूड में तवानाई और नशोनुमा से भरपूर जो ग़िज़ा है वो है, ये मुकम्मल ग़िज़ा है, भरपूर ग़िज़ा है ये सॉफ्ट फूड। बिल्कुल, ये सॉफ्ट फूड आप अपनी ज़ेब्रा फिंच को वीक में एक बार यूज़ करा सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज़ेब्रा फिंचीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो खुद, मैं आपको एक मिसाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो खुद हर रोज़ डेली बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप्स की फ़ूड खाते हैं, तो तमाम फूड्स में डिफरेंट फूड कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए अहम और जिस्म के जो वर्क होते हैं, इनकी बॉडी जो वर्क करती है, तो उन कामों में वो फूड और वो तवानाई खर्च होती है। अब इसके फ़वाइदों पे आ जाते हैं इस सॉफ्ट फूड के, जो यानी कि इस सॉफ्ट फूड के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं। इस सॉफ्ट फूड में प्रोटीन होता है,
जो कि मसल्स और हड्डियों के लिए और दूसरे टिश्यूज़ की बनावट में, यानी कि दूसरे टिश्यू के में, यानी कि दूसरे जो हड्डियां वगैरह बोन्स ग्रोथ करती हैं, यानी कि बर्ड की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है, यानी अहम काम भी करते हैं प्रोटीन जो होते हैं। काफ़ी भाइयों को टिश्यूज़ का जो लफ्ज़ है वो अजीब लगेगा, लेकिन जो भाई मेरे व्यूअर्स हैं और स्कूल कॉलेजेस पढ़ रहे हैं या स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो उनको ये लफ्ज़ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक साइंस का लफ्ज़ है। साइंस में जो बायोलॉजी का टॉपिक होता है तो उसमें टिश्यूज़ का लफ्ज़ वर्ड आता है, तो वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। खैर एनी हो, इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है टिश्यू, तो इस पर आप यानी कि कोई आपको वो नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंडे में ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि दूसरे फूड्स कंपोनेंट भी पाए जाते हैं जो कि बर्ड की बॉडी के काफ़ी अहम कामों में इस्तेमाल होते हैं। और अंडे में मिनरल्स भी पाई जाती हैं। चंद एक मिनरल्स जो पाई जाती हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम। मिनरल्स का जो काम है वो हड्डियाँ बनाना और खून जमाना, खून बनाना, और परिंदों की जो बेक है, चोंच, यानी कि उनकी चोंच का मजबूत रखना, यानी कि उनकी चोंच की ग्रोथ करना, उसकी हिफाजत करना, और मसल्स में एक्टिविटी पैदा करना भी सारा मिनरल्स का काम है। और जो डबल रोटी है, डबल रोटी में सोडियम पाया जाता है। सोडियम भी एक मिनरल है जिसका काम मैदे का तशा, यानी कि मैदे का जो तेज़ाबियत होती है जिसकी वजह से खाना हज़म होता है, तो मैदे का तेज़ाब और खून का एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है जिसे होम्योग्लोबिन कहते हैं। डबल रोटी में विटामिन बी भी पाया जाता है जो कि स्किन की बीमारी, यानी कि जो इनकी स्किन की बीमारियां होती हैं बर्ड में, यानी कि जिल्द की बीमारियां आप कह सकते हैं, जिसमें एक फ्रेंच मोल्ड भी है, तो उन बीमारियों से बचाता है। और डबल रोटी का एक और फ़ायदा है कि ये जो बर्ड का नर्वस सिस्टम होता है उसकी प्रोटेक्शन करता है बीमारियों से। और ये सॉफ्ट फूड मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है जो कि आप अपनी ज़ेब्रा फिंचिस को यूज़ कराएं। इंशाल्लाह इससे आपकी ज़ेब्रा फिंचिस को फ़ायदा होगा और आपकी ज़ेब्रा फिंच वीक नहीं होंगी, यानी कि वो तंदुरुस्त और तवाना रहेंगी, फिट रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस पर ये मेरा टॉपिक था आज का। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो अडल्ट, यानी कि जिन ज़ेब्रा फिंच ने एग दिए हुए हैं, तो आप उनको ये सॉफ्ट फूड वीक में एक बार यूज़ कराएं। और जिन ज़ेब्रा फिंचेस ने बच्चे निकाले, यानी कि जिनके बच्चे 3 से 4 दिन के हैं, आप उनको ये सॉफ्ट फूड वीक में 2 से 3 बार यूज़ करा सकते हैं, यानी कि एक दिन के गैप से आप यूज़ करा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी ज़ेब्रा फिंच को फ़ायदा होगा और आपकी जो ज़ेब्रा फिंच के जो बेबी होंगे वो तंदुरुस्त, तवाना, यानी कि सेहतमंद होंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, और आप अपनी राय का, यानी कि आप अपनी जो आरा है, यानी कि हिंदी में आरा कहते हैं, तो आरा से आगाह कर सकते हैं मुझे कमेंट की सूरत में। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और फ्रेंड्स, आप लास्ट में मैं आपको ये जो सॉफ्ट फूड मैंने बनाई है तो ये ज़ेब्रा फिंच के केज में रख देते हैं तो ये खा लेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़ेब्रा फिंच जो हैं फर्स्ट टाइम ये सॉफ्ट फूड नहीं खाती तो आप प्रॉब्लम, यानी कि आपको टेंशन ना लें, सेकंड टाइम खा लेंगी। अब ये मैंने रख दिए ज़ेब्रा फिंच के केज में, और ज़ेब्रा फिंच सामने बैठी भी है, वो देख रही है, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रहा हूँ ये आज डबल रोटी के साथ, वरना मैं एग तो देता ही रहता हूँ। तो ये जो सॉफ्ट फूड है आप अपनी ज़ेब्रा फिंच को फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र करें, आपकी ज़ेब्रा फिंच इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है वो खा लेंगी। अगर आपकी ज़ेब्रा फिंच फर्स्ट टाइम नहीं खाती, इंशाल्लाह सेकंड टाइम खा लेगी, नहीं तो थर्ड टाइम तो अल्लाह के फजल करम से वो खा ही लेगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह निगहबान, फी मान।